गांव रामपुर हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा एक सुंदर गांव था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी थी, शिक्षा की कमी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे। उनके लिए शिक्षा कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि समय की बर्बादी लगती थी। बच्चे भी खेतों में हाथ बटाते या पशुओं की देखभाल करते, लेकिन स्कूल जाना उनके काम का हिस्सा नहीं था। इसी गांव में एक नए शिक्षक रवि सर का आना हुआ। शहर से पढ़कर आए थे। उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई थी। जब उन्होंने देखा स्कूल में मुश्किल से 2-4 बच्चे ही आते हैं, उन्होंने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की। शिक्षा से ही तरक्की होती है, उन्होंने गांव वालों को समझाया। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हंस पड़े। रामलाल काका बोले, गुरुजी, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, हमें अनाज चाहिए, पैसा चाहिए, किताबें नहीं। रवि सर को समझ आ गया कि इन लोगों की सोच को बदलने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा। रवि सर ने एक नई योजना बनाई, रात की पाठशाला। उन्होंने मंदिर के आंगन में एक काली पट्टी, ब्लैक बोर्ड लगा दी और शाम होते ही वहां पढ़ाने लगे। दिन में बच्चे खेतों में काम करते थे, इसलिए रात को उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता। शुरू में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रवि सर शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते थे, वह कहानियों के जरिए नैतिकता सिखाते, खेल खेल में गणित पढ़ाते और गीतों के माध्यम से भाषा का ज्ञान देते। उनकी पढ़ाने की शैली इतनी रोचक थी कि बच्चे अब खुद ही आने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गांव के बड़े लोग अब भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। तभी एक दिन गांव के सरपंच जी के पास तहसील से एक जरूरी दस्तावेज आया, जिस पर साइन करने से पहले उसे पढ़ना जरूरी था। लेकिन समस्या यह थी कि सरपंच जी पढ़ नहीं सकते थे। गांव में हड़कंप मच गया, कोई भी उस कागज को पढ़कर नहीं बता पा रहा था। तभी भीड़ में से एक छोटे से लड़के मोहन ने कहा, सरपंच जी, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। मोहन उन बच्चों में से था जो रोज रात की पाठशाला में आता था। उसने कागज उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव हैरान रह गया। यह वही मोहन था जो कुछ महीने पहले तक अपना नाम भी नहीं लिख पाता था, लेकिन आज वह सरकारी दस्तावेज पढ़ रहा था। सरपंच जी ने गर्व से मोहन के सिर पर हाथ फेरा और गांव वालों की तरफ देखा। अगर मोहन ये कर सकता है तो हमारे बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर नहीं रखेगा। उस दिन के बाद से रामपुर में शिक्षा की एक नई लहर चल पड़ी। अब माता पिता खुद अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। गांव के बुजुर्ग भी रवि सर से गणित और हिंदी सीखने आने लगे। धीरे धीरे गांव के कई लोग पढ़ने लिखने लगे, जिससे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। अब वे सरकारी योजनाओं को समझ सकते थे, बैंक में अपने दस्तावेज खुद पढ़ सकते थे, अनपढ़ होने की बेड़ियों से आजाद हो चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, कि यह जीवन को संवारने का सबसे बड़ा हथियार है। किसी को सच्चे मन से शिक्षा दी जाए तो वह चमत्कार कर सकती है। रवि सर की मेहनत और मोहन की छोटी सी सीख ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब रामपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि शिक्षा की रोशनी से जगमगाने वाला स्थान बन चुका था।